नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए और आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारत का भूगोल में आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 10। ठीक, क्लास नंबर 10। आज हम दो टॉपिक करेंगे। पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट। वैसे आपने भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में सुना होगा। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, भारत के प्रमुख लोक नृत्य, तो ये पहला टॉपिक आज हम करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा विभिन्न आपके अनुसंधान केंद्र। विभिन्न अनुसंधान केंद्र, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम पढ़ेंगे। साथ में ये भारत के प्रमुख लोक नृत्य। एक क्वेश्चन आपका इन दोनों टॉपिक से पक्का है, इन दोनों टॉपिक से पक्का, या फिर हो सकता है दो क्वेश्चन आपके अलग अलग इन दोनों टॉपिक से पूछ सकता है। ठीक, तो क्लास नंबर 10 है जीके की क्लास, जीके में आपका जियोग्राफी का। और कुछ टॉपिक और बचे हैं, इसके बाद हम पॉलिटी शुरू करेंगे। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर सीरियस हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, जिससे जो भी वीडियो जाए उसके नोटिफिकेशन आपको वहां पे सेंड कर दिए जाए। इसके अलावा जो भी पीडीएफ होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है बीएड एग्जाम से रिलेटेड, आपको वहां पे मिल जाए। चलिए, तो भारत के भूगोल में क्लास नंबर 10 की बात करें, आज हम करेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य। क्या? भारत के प्रमुख लोक नृत्य, ये हम पहले कर लेते हैं। ठीक, सीधा सा मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक, लोक नृत्य अभी आप लिखिएगा नहीं, बस सुनिएगा। अभी आपको लिखना नहीं है, आपको सुनना है। जब मैं कहूंगा, जब मैं अपना नोट्स, अपना पीडीएफ लेके आऊंगा आपके सामने, तब वहां पे लिख लीजिएगा। ठीक, तो भारत के लोक नृत्य की बात करें, हम अलग अलग स्टेट में जाते हैं, अलग अलग लोक नृत्य देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं बात करूं, आप किस एग्जाम की तैयारी हो, उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं, आपका कौन सा राज्य है, आप कहोगे सर हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। और अगर जो मैं पूछूं क्या आपको उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में पता है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य की बात करें, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो होता है चरकुला। कहोगे सर चरकुला क्या होता है? चरकुला एक प्रकार का लोक नृत्य है ब्रज क्षेत्र में, यानी कि मथुरा वाले क्षेत्र में। इसको अब नाच के मैं नहीं बताऊंगा, सीधी बात। ठीक है, चरकुला किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। चरकुला किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में नौटंकी भी बहुत होती है ना, तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, रासलीला और कजरी, रासलीला, रासलीला और कजरी, रासलीला व कजरी, रासलीला व कजरी। ठीक, याद करने की अभी कोशिश करो, अभी आपको लिखना नहीं है, बस याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, इसके अलावा झौरा भी याद रख सकते हो, झौरा। ठीक, ये झौरा छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम नोट्स में करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र में आता है मथुरा, मथुरा में ब्रज क्षेत्र का फेमस नृत्य है चरकुला। ब्रज क्षेत्र में मथुरा, मथुरा किससे रिलेटेड है? भगवान श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण करते थे रासलीला। तो रासलीला नृत्य आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नौटंकी बहुत होती है, तो नौटंकी लोक नृत्य किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। और कजरी लोक नृत्य भी आपका उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का आप याद कर लो, रासलीला, कजरी, चरकुला और नौटंकी। रासलीला, कजरी, नौटंकी और चरकुला, ये लोक नृत्य किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, तो ये हो गया, पहला हो गया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगर जो हम दूसरे की बात करें, दूसरा आपको किस राज्य में ले चलें? हम ले चलते हैं आपको झारखंड में, झारखंड। ठीक, याद करने की कोशिश करो, अभी आपको लिखना नहीं है, मैं फिर से बोलता हूं। झारखंड से क्या आया? झार, झ से आया झरना। झरना क्या होता है? पहाड़ों से गिरता है पानी। झरने, झ से झारखंड, झ से आया झरना, झरना पहाड़ों से गिरता है पानी। जब पहाड़ों से गिरता है पानी, तो यहाँ पे हमें खटिया रख के सोने की कोशिश करते हैं, खटिया रख के सोने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि हम 4 पाई वाले खटिया रखेंगे, यानी कि 4 पाव वाली खटिया रखेंगे तो खटिया हमारी बह सकती है, इसलिए हम क्या करते हैं? 6 पाई वाली खटिया रख देते हैं, जिससे खटिया बहे ना। ठीक, तो जैसे झारखंड, जैसे झरना, और झरने में हमने 6 पाई वाली खटिया रखा, यानी कि यहाँ पे कितने पाई वाली खटिया रखा? 6 पाई वाला खटिया रखा, यानी कि छऊ। ठीक, क्या लिखा हमने? छऊ, छऊ। ठीक, क्या? 6 पाई वाली खटिया रखा, छऊ। इसके अलावा हमारा क्या? पाई, 6 पाई, छऊ और पाई का, छऊ और पाई का, ये दो लोक नृत्य यहां से निकल के। अब जब भी आपके दिमाग में पाइका आएगा कि पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है, या छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका दिमाग घर करेगा कि भैया छऊ, छऊ, छऊ मतलब 6 पाई,
छऊ मतलब 6 पाई, यानी कि 6 पाई वाला खटिया, और खटिया कहाँ रखेंगे, जहां से झरना गिरेगा वहीं 6 पाई वाली खटिया रखेंगे। ठीक, तो छऊ और पाई का आपका झारखंड का लोक नृत्य है, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, याद हो गया है, याद हो गया। झरना, झरना से 6 पाई वाली खटिया, 6 पाई यानी कि छऊ और पाई का किस राज्य का लोक नृत्य है, आपका झारखंड का। किस राज्य का लोक नृत्य, झारखंड का। ठीक, नागालैंड की बात करें, अगर जो हम तीसरा बात करें, नागालैंड, नागालैंड, ठीक, नागालैंड, नागालैंड की बात करें, आप कह सकते हो कि नागालैंड की जो सांप होती है उसकी चोंच लंबी होती है। ठीक, नागालैंड के सांप की चोंच लंबी होती है, तो चोंच से क्या है, चोंग, चोंग। ठीक, चोंग। तो आप नागालैंड से याद रखो, नागा से नाग, तो आपके दिमाग में नाग मतलब सांप, सांप की चोंच लंबी यानी कि चोंग। चोंग आपका किस राज्य का है, नागालैंड। नागालैंड के सांप की चोंच लंबी होती है। नागा, नागा देखो आपके दिमाग में नागालैंड का इनमें से कौन सा लोक नृत्य है, तो आप कहोगे नागा से सांप, सांप की चोंच लंबी, चोंच से चोंग, तो चोंग आपके दिमाग में आ जाएगा ऑप्शन को देख के, तो यहाँ आप कहोगे नागालैंड का चोंग आपका लोक नृत्य है। इसको मैं मिटाता हूं, आगे चले। इसी प्रकार से देख के हम नोट्स आपको दिखा देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप उसे बाद में भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप उसे बाद में भी नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलिए आगे चलें। ये हो गया, हम चौथे पे चलें। चौथे हम किस राज्य के बारे में देख लेते हैं, चौथा हम देख लेते हैं आसाम के बारे में। आसाम के बारे में, आसाम को कैसे देखेंगे, आसाम को कैसे देखेंगे, तो आप कहोगे आसाम में आपका जो बहु एक, मान लो आसाम, आसाम के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। आसाम में एक शादी होती है, वहां पे शादी होने के बाद क्या आती है, बहू आती है। ये बहू आती है, क्या आती है, बहू आती है। और बहू क्या होता है, उसके पड़ोस में एक लड़का रहता है जो बहुत काला गोपाल रहता है। क्या रहता है, काला गोपाल, काला गोपाल, काला गोपाल नाम का लड़का रहता है, या काला लड़का रह सकता है, आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे आपको याद हो। काला कहोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक, क्योंकि गलत चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं, आपको भी पता है। ठीक, तो आसाम में बहू आती है और वो काला गोपाल के साथ क्या होती है, भाग जाती है। आसाम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, आसाम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, आसाम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो यानी कि बहू से हो गया बीहू, बहू से हो गया बीहू, बहू से हो गया बीहू, और काला गोपाल से हो गया कली गोपाल, काला गोपाल से हो गया कली गोपाल। तो काला गोपाल, ठीक। चलिए अब देखो, अब मैं पूछूं आपका कि कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कहो आसाम की बहू काली गोपाल के साथ भागी थी ना, तो कली गोपाल आसाम का है। बिहू बहू, बिहू बहू, तो आसाम की बहू कली गोपाल के साथ भागी थी, तो बिहू आपका या कली गोपाल ये आसाम के राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आपसे कभी भूलेगा। ठीक, नेक्स्ट हमने नागालैंड का देख लिया था कि नागालैंड के नागा से नाग यानी कि सांप की चोंच बहुत लंबी होती है, चोंच से आया था चोंग। ठीक, चोंच से आया था चोंग। अब आइए चलते हैं हम अरुणाचल प्रदेश पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश पे चलिए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चीन की सीमा पे स्थित है, चीन की सीमा पे स्थित है। तो वहां पे एक रहता है अरुण से, अरुण नाम का एक लड़का रहता है। तो अरुणाचल से आया अरुण, कि अरुणाचल से अरुण नाम का एक लड़का अपने चेहरे पे मुखौटा लगा के युद्ध को जाता है। ठीक, अरुण नाम का लड़का अपने चेहरे पे मुखौटा लगा के, अपने चेहरे पर मुखौटा लगा के, अपने चेहरे पर मुखौटा, मुखौटा लगा के, ठीक, मुखौटा लगाकर युद्ध को गया। ठीक, ये मैं याद करवाने की कोशिश कर, लगाकर युद्ध को गया। ठीक, अरुण अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर युद्ध को गया। अरुणाचल प्रदेश से आया, जैसे ही आपके दिमाग में अरुणाचल प्रदेश, तो अरुण, अरुण क्या किया, अपने चेहरे पर मुखौटा लगाया और युद्ध को गया। तो यहां से मुखौटा से आया मुखौटा, मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावा युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य ये किस राज्य का लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का। तो आसाम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गई, तो बिहू और काली गोपाल ये आसाम का है। अरुण ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर युद्ध को गया, मुखौटा और युद्ध जो नृत्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हो गया। चलिए आगे चले, लिखना नहीं है अभी, लिखना नहीं है, बस समझना है, बस सुनना है, बस समझना है, बस सुनना है, बस समझना है और सुनना है। ठीक, अब हम आते हैं पंजाब में। ठीक, हम आते हैं पंजाब में। पंजाब की बात करें तो आपको पता है पंजाब में नशा बहुत होता है। पंजाब, उड़ता पंजाब मूवी आई थी, वो आपने देखा होगा। पंजाब में नशा बहुत होता है, पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है और पाकिस्तान से बहुत सारे ड्रग्स और सप्लाई किए जाते हैं पंजाब में बहुत सारे रास्तों के जरिए।
तो पंजाब में जो नशा बहुत होता है, तो वहां के जो गिद्ध होते हैं वो भी नशे में भांग पी लेते हैं, ठीक, वो भी नशे में भांग पीते हैं, पंजाब के गिद्ध भी नशे में भांग पीते हैं। तो पंजाब के गिद्ध, पंजाब के गिद्ध, गिद्ध जो होते हैं वो भी नशे में भांग पीते हैं, नशे में भांग पीते हैं, नशे में भांग पीते हैं, पंजाब के गिद्ध नशे में भांग पीते हैं। तो पंजाब से आएगा नशा, पंजाब से आपके दिमाग में आएगा नशा, और पंजाब के गिद्ध क्या भांग पीते हैं, ठीक। तो गिद्ध से हो गया, गिद्ध से हो गया गिद्धा, गिद्ध से हो गया गिद्धा, और भांग से हो गया भांगड़ा, भांग से हो गया भांगड़ा, ठीक। ये दो लोक नृत्य आपके गिद्धा और भांगड़ा ये पंजाब से आते हैं। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ से आते हैं? पंजाब से आते हैं। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब से आते हैं, ठीक। महाराष्ट्र का सिर्फ एक याद रखो, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का लावनी, ये लावनी बार बार पूछा जाता है, महाराष्ट्र का लावनी, महाराष्ट्र का लावनी, महाराष्ट्र का लावनी। उत्तर प्रदेश का मैंने बता दिया। कर्नाटक का याद रखना, कर्नाटक का जो बार बार पूछा जाता है, कर्नाटक का लोक नृत्य आपका यक्षगान, यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान, ठीक। चलिए, तो पंजाब का क्या? पंजाब के गिद्ध नशे में भांग पीते हैं, तो गिद्ध से हो गया गिद्धा, भांग से हो गया भांगड़ा। महाराष्ट्र का लावनी, महाराष्ट्र का लावनी, और कर्नाटक का यक्षगान। इतना याद रखोगे, इतना याद रखोगे ना, इतना याद रखोगे। चलिए आगे चलें, आगे चले बाबू, बाबू आगे चलते हैं। चलिए आगे चलें, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा एक और गोवा के बारे में। गोवा, गोवा क्या की बात करें, गोवा क्या करने जाते हो भाई? पार्टी करने जाते हैं, मतलब जो भी है ऐश करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो जब हम गोवा में घूमने जाते हैं तो क्या खुलता है? ढक्कन खुलता है, ढक्कन खुलता है ना। ढक्कन क्या होता है? अब समझने वाले समझ गए होंगे। जब हम गोवा जाते हैं तो बहुत ढक्कन खुलता है। क्या खुलता है? ढक्कन खुलता है। अब जब ढक्कन खुलेंगे तो ढक्कन की मंडी लगेगी, ढक्कन खुलेंगे तो ढक्कन की मंडी लगेगी, है। चलो, गोवा में क्या होता है? बहुत ढक्कन खुलता है, ढक्कन खुलता है, ढक्कन खुलता है। अब ढेर सारा जब ढक्कन खुलेगा, है, समझ गए ना, ढक्कन खुलता है तो ढक्कन खुलेगा तो क्या लगेगा? बट ढक्कन ज्यादा हो जाएगा, ढक्कन की मंडी लगेगी। कह दो कि एवरी संडे वहां पे ढक्कन की मंडी लगती है, एवरी संडे वहां पे ढक्कन की मंडी लगती है। कहाँ पे? गोवा में ढक्कन की मंडी लगती है, गोवा में। तो ढक्कन से क्या आया? ढकनी, ढक्कन से क्या आया? ढकनी, और मंडी से क्या आया? ढक्कन से आया ढकनी, मंडी से आया मांडी। तो ये दोनों आपके गोवा के लोक नृत्य हैं, ढकनी और मांडी, गोवा के लोक नृत्य है। ढकनी और मांडी गोवा के लोक नृत्य है। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में जब आप जाते हैं घूमने, तो राजस्थान में हम जाते हैं घूमने तो हम देखते हैं वहां पे कठपुतली नृत्य होता है। क्या? कठपुतली नृत्य, ये तो आपको पता होगा। कठपुतली नृत्य, कठपुतली, कठपुतली नृत्य होता है, ठीक। कठपुतली नृत्य होता है जब हम राजस्थान में घूमने जाते हैं, कठपुतली नृत्य होता है। हम चलो, हम गए राजस्थान कि कहा हमने कि मुझे कठपुतली नृत्य देखने के लिए घूमना है। क्या है? घूमना है। और घूमना जब निकले तो राजस्थान में आपको पता टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो यहाँ पे सूरज देव है, और ये जो गर्मी है ये क्या हो रही है? हमें चुभ रही है, ये गर्मी हमें चुभ रही है, ठीक। राजस्थान में गए, हमने कहा कि हमको कठपुतली नृत्य देखने के लिए घूमना है, लेकिन जैसे ही बाहर निकले बहुत तेज धूप थी, हमें ये गर्मी चुभ रही थी, हमें ये गर्मी चुभ रही थी। तो कह सकते हैं सबसे पहले बना कठपुतली नृत्य। कठपुतली, कठपुतली नृत्य किस राज्य का? ने आपका राजस्थान का। घूमा से घूमर, घूमर कहाँ का? राजस्थान का। चुभ रही है, चुभ रही है, चुभ रही ने चुभना से क्या होगा? यहाँ पे क्या चुभ रही है? गर्मी हमें सुई की तरह चुभ रही है, ठीक। सुई सीनी कह सकते हो, सुई सीनी, सुई सीनी, ठीक। तो कठपुतली, घूमर, सुई सीनी ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक। इसके अलावा आपको गुजरात का याद करने की जरूरत नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो तो वहां पे गरबा होता है, और इसके अलावा डांडिया होता है। गरबा और डांडिया ये गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। गरबा और डांडिया गुजरात राज्य का लोक नृत्य है, ठीक। चलो, उत्तराखंड में गढ़वाली याद रखना, उत्तराखंड में गढ़वाली याद रखना। क्या? गढ़वाली। और भी नृत्य होते हैं, लेकिन ये जो मैं अभी करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जम्मू कश्मीर में जो बार बार पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर में अगर जो ट्रिक की बात करें तो ठंड जब हमें लगती है, जब हमें ठंड लगती है कहते हैं उफ, उफ बहुत ठंड है, उफ बहुत ठंड है। तो जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरता है तो हम कहते हैं उफ बहुत ठंड है, उफ से आया रऊफ, उफ से आया रऊफ, ठीक। उफ से आया रऊफ। तो याद रखोगे, ये ट्रिक के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप अब आपके दिमाग में आ गया होगा चीजों को किस तरीके से याद कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं पीडीएफ पे। अब हम पीडीएफ से डायरेक्ट देख के हम आगे चलेंगे, ठीक। चलिए हम बात करें यहाँ पे
हम दो टॉपिक आज करेंगे, मैंने बताया था। पहला टॉपिक हम राज्यों के प्रमुख, भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में देख लें। तो झारखंड की बात करें हम, झारखंड से छऊ, छऊ और पाइका। क्या छऊ पाइका? झारखंड से झ से झरना, और झरना जब पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो हम 6 पाई वाला खटिया लाएंगे, 6 पाई वाला खटिया लाएंगे, 6 से छऊ और पाई से पाइका। ठीक, इसके अलावा सरहुल, कर्मा और सोहराई, ये भी आपके झारखंड के लोक नृत्य है। अब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उत्तराखंड की गढ़वाली कुमाऊनी याद रखिएगा, गढ़वाली कुमाऊनी। कजरी भी उत्तराखंड की है। झोरा रासलीला, देखो ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य की एक लोकनृत्य, कोई एक पर्टिकुलर लोकनृत्य किसी एक राज्य का हो सकता है कि वो बॉर्डर से सटे होने के कारण वो लोकनृत्य दूसरे राज्य में भी जा सकती है। ऐसा कोई लिखा नहीं गया कि एक राज्य का पर्टिकुलर यही लोकनृत्य इस राज्य का होगा। ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो लोकनृत्य दूसरे राज्य में भी हो। ठीक, जिस प्रकार से भाषाएं भी बॉर्डर नहीं देखती। ठीक, चलो यहां पे बात करें आपका गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, झोरा, रासलीला। आंध्र प्रदेश की बात करें, कुचिपुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की। इसके अलावा मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सादिम घुरी और छड़ी आंध्र प्रदेश की याद रखना, आंध्र प्रदेश की याद रखना। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और सादिम घुरी। छत्तीसगढ़ का पंडवानी, झूमर, टपाली, छत्तीसगढ़ का पंडवानी, झूमर, टपाली, ये छत्तीसगढ़ के राज्य का लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश मुखौटा युद्ध नृत्य, क्या मैंने बताया था, अरुणाचल प्रदेश से आपके दिमाग में आएगा अरुण, अरुण मुखौटा पहन के युद्ध लड़ने को गया, मुखौटा और युद्ध नृत्य। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें, घमानी, छपेली, डंडा नाच, घमानी, छपेली, डंडा नाच, घमानी, छपेली, डंडा नाच, घमानी, छपेली, डंडा नाच। ठीक, तो चलिए याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का घमानी, छपेली, डंडा नाच। हिमाचल प्रदेश में भी आप याद रख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बर्फ गिरते हैं। जब मैं हिमाचल प्रदेश घूमने गया तो कहा बहुत बर्फ है, मैं नहीं जाऊंगा भैया, मुझे एक चप्पल ला के दो, मुझे एक चप्पल ला के दो। तो मुझे चप्पल ला के मिला, तो चप्पल से छपेली हो जाएगा। और जब चप्पल लेके मैं चलने लगा तो मेरे पैर अंदर धंस गए, तो कहा भाई मैं नहीं चल पाऊंगा, मुझे डंडा ला के दो जिससे मैं आगे जा सकूं। तो चपेली और डंडा नाच ये हिमाचल प्रदेश की है। ठीक, आसाम की बात करें, बिहू, बिचुआ, काली गोपाल। आसाम में मैंने क्या बताया था, आसाम की बहुत बहू काली गोपाल के साथ भाग गई, तो बहू और काली गोपाल और बिछुआ भी आपका आसाम का लोक नृत्य है। केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, कलियाट्टम। उड़ीसा का उड़ीसी, उड़ीसा का उड़ीसी और शास्त्रीय घूमर। ठीक, घूमरा। महाराष्ट्र का लावनी, ये बार बार पूछा जाता है, नकटा, कोली, तमाया और फावड़ा। तमाशा है, तमाया नहीं तमाशा, तमाशा, फावड़ा। कर्नाटक का यक्षगान, गुजरात का गरबा डांडिया, गुजरात का गरबा और डांडिया। याद रखोगे ना सारे बाबू, याद रखोगे ना सारे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पंजाब का देखिए, पंजाब का हो गया, मैंने बताया था पंजाब के गिद्ध भी नशे में भांग पीते हैं, तो भांगड़ा और गिद्धा, डफल और धामन भी है। राजस्थान का घूमर, पनिहारी, नेजा, गणगौर। जम्मू कश्मीर का राउफ, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कोलट्टम। उत्तर प्रदेश का रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, झौरा, ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। तो ये आप लिखना चाहो अब लिख सकते हो, ये आप लिखना चाहो अब लिख सकते हो, नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में लिखना चाहते हो तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। लीजिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, बाद में लिखना होगा लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए ये हो गया, महाराष्ट्र तक हो गया। चलिए ये ले लीजिए। ठीक है, ये आपको याद करके जाना, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक, चलिए आगे चले। एक छोटा सा टॉपिक और है, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। इसको आज ही दोनों को याद कर लेना। केंद्रीय गन्ना, गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, और दलहन और चीनी दोनों कानपुर में है, दलहन और चीनी दोनों कानपुर में है। भारतीय चीनी व तकनीकी संस्थान कानपुर, भारतीय दलहन सूर्य संस्थान कानपुर। इसके अलावा डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। देखो औषधि बनेगी किसकी, औषधि विष की। आपको सांप काट लेगा तो विष जहर देना, देखो विष यानी कि आपने विष पी लिया तो आपको औषधि की जरूरत पड़ेगी। दोनों का काम लखनऊ में होगा, ये याद रखना कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय विष औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ, दोनों आपका लखनऊ में है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, चावल अनुसंधान संस्थान कटक, कटक। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है, वाराणसी,
और बात करूं मैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। तो ये इतना याद रखना बस, और अगर जो पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो, वैसे जितना मैंने पढ़ाया ये आप याद कर लो, ठीक। भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो ये आपका भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान हो गया, ठीक। भारत की जनजातियां ये कुछ हैं, कुछ जनजातियां हैं। जनजातियों को ऐसे मैं याद नहीं कराऊंगा, मैं थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, तब आपको याद होगा। वैसे थोड़ा सा ये आपको टिपिकल लगेगा, ठीक। कैसे कैसे जनजातियां होती हैं, कहाँ पे कितनी जनजातियां, भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ होती हैं, ये एक ही क्लास में मैं जनजातियां कराऊंगा। उसके बाद भारत के प्रमुख पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको हम एक क्लास में करेंगे। टेंशन ना लीजिए, सब खत्म हो जाएगा, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, ठीक। और चलिए वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।